क्रिमिनल्स कितने खोखे बन गए हैं? चाचा 20 खोखे बन गए हैं, बाकी के 10 अभी बना रहा हूँ। बाबू मोसाई चाचा कितना पैसा छापते हो तुम, पर टाइम पर हमको डायमंड सैलरी नहीं देते हो यार। मेरे को अब न्यू ईयर बोनस के साथ सैलरी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, तुम लोग अपने आप डायमंड तो निकाल लेते हो, मैं रोज देखता हूँ डायमंड कम हो रहे हैं। अरे चाचा मैं तो नहीं लिया डायमंड, शायद क्रिमिनल्स लिए हो गया। अरे नहीं चाचा, हमने ना ही लिया डायमंड बा, हमारी भी सैलरी बाकी है। अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मेरा भांडा फूट जाएगा। टीपू एक काम कर, हमारे हिसाब किताब की बुक निकाल, अभी पता चल जाएगा कितने डायमंड मिसिंग है। अरे सासा इस बुक के मुताबिक हमारे पास 2 लाख डायमंड होने चाहिए, और स्टोर रूम में तो अभी 1 लाख डायमंड ही है। अरे इससे पहले कि ये लोग मुझे बुलाए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना आदम सासा बहुत मारेगा। स्टोर रूम का काम तो क्रिमिनल संभालता है ना, उसे पता होगा, उसे बुलाओ। ठीक है। और नुबड़े क्रिमिनल इधर आ, सासा बुला रहे हैं। अरे सासा वो तो यहाँ ना ही है, लगता है 9-11 हो गया। इसका मतलब वही कुछ गोलमाल कर रहा है डायमंड के साथ। एक काम करते हैं, चल उसका रूम चेक करते हैं। पर इसके रूम में तो लॉक लगा है। हिप्पू चाबी है क्या तेरे पास? अगर है तो इसके रूम का लॉक खोल दे। बाबू मोसाई है ना चाबी, ये लो लॉक खोल दिया। अरे ये क्या था, और ये सब क्रिमिनल के रूम में क्या कर रहे थे? अरे चाचा उस नुबड़े क्रिमिनल ने हम सबको रूम में लॉक करके रखा था। थैंक यू, आपने हमें आजाद कर दिया। अरे कोई ना, तुम लोग जाओ, अभी मैं उसके रूम में देखता हूँ नुबड़े ने क्या क्या छुपा के रखा है भाई। अरे भाई साहब, इसने तो मेरा स्पोर्ट्स बाइक, हिप्पू का टॉयलेट, मेरी गेमिंग चेयर, स्नाइपर, पैसा और डायमंड सब कुछ छुपा के रखा है। अरे सासा वो सब तो ठीक है, इस नुबड़े ने तो कबाड़ भी छुपा के रखा है, इसका ये क्या करता होगा? कोई नहीं हिप्पू, आने दे, उस नुबड़े को बताता हूँ उसे भी। अरे यार बार बार बसा, सासा ने मेरे पे पुलिस केस ना कर दिया हो तो अच्छा है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर पुलिस केस कर देते हैं। वैसे यार ये नुबड़े यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ओए क्या कर रहे हो? ओए नहीं, एक दोस्त की राह देख रहे हैं, वो आए फिर हम फोटो खींचने जाएंगे। और ये लो आ गया मैं अपनी गोल्डन कार लेके। चलो अपने DSLR निकाल लो, खाली पहाड़ी पे चलते हैं फोटो खींचने। अरे क्या बात है, सड़ो सड़ो, मैं भी सड़ता हूँ आप लोगों के साथ। अरे नहीं नुबड़े, तू हमारे साथ नहीं चल सकता, दफा हो जा। अबे सल सिमकांडी, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने का। अब मैं आदम सासा के साथ जाऊंगा उनकी फॉर्च्यूनर में, फिर इनको भी पता चलेगा। अरे आइए आइए सामान चोर जी, कैसे आना हुआ? अरे सासा यार आप घड़े पे नमक मत छिड़को, और मैंने कोई सामान चोरी नहीं किया था, वो तो मैंने संभाल के रख दिया था अपने रूम में। ओहो ये देखो कितना भोला बन रहा है सासा। चल नुबड़े, तुझे आखिरी बार जाने दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, समझा? अरे थैंक यू यार सासा, वैसे आज मौसम बहुत सुहाना है। चलो ना हम फोटो खींचने जाते हैं काली पहाड़ी पे अपनी फॉर्च्यूनर लेके। हाँ बाबू मोसाई, मैंने भी मेरा व्हाट्सएप का DP कितने टाइम से चेंज नहीं किया। चलो चलते हैं, उसी बहाने मेरा व्हाट्सएप का DP चेंज हो जाएगा। अरे वाह क्रिमिनल, ये तो बढ़िया लोकेशन है, मस्त फोटो आएगी। बाबू मोसाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सुनो नुब्रो, अच्छी तरीके से फोटो खींचो, मेरी गोल्डन BMW का लोगो दिखना चाहिए। और अभी तक मैं 150 फोटो खींच चुका हूँ तुम्हारे, चलो अब मेरे फोटोज भी खींच दो। नहीं ये मेरी कार है, इसीलिए इसमें सिर्फ मैं ही फोटो खींचेगा, तुम नल्लों की औकात नहीं है मेरी कार में फोटो खिंचवाने की। सासा अच्छी तरीके से फोटो खींचना जिसमें पूरी फॉर्च्यूनर भी दिखनी चाहिए। हाँ नुबड़े, अच्छे तरीके से ही खींच रहा हूँ, चुपचाप खड़ा रहे। और ये देखो भैया जी, ये नुबड़ा रेड क्रिमिनल भी यहाँ आ गया फोटोज खींचने के लिए। ये साला हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आ जाता है पीछे पीछे। अरे बहुत शौक है ना नुबड़े को फोटोज खींचने का, अभी इसका इलाज करता हूँ, फिर कभी नहीं आएगा फोटोज खींचने। वाह बाबू मोसाई क्या बात है, बढ़िया लोकेशन है। बहुत शौक है ना इसको अपनी फॉर्च्यूनर का शो ऑफ करने का, फोटोज खिंचवाने का, अभी इसका पूरा शौक उतर जाएगा। मेरी और देख क्रिमिनल, बढ़िया फोटो आ रहा है। सासा फोटो तो बढ़िया ही आएगा ना, मैं एकदम फोटो हो लिखूं। अरे नुबड़े, तूने कार की हैंड ब्रेक नहीं खींची थी क्या? देख वो पानी में चली गई। अरे यार सासा मैंने हैंड ब्रेक तो खींची थी, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। नुबड़े कहीं के, मैंने इनकी कार की हैंड ब्रेक उतार दी थी। अरे बच्चा लोग टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारी कार पानी में से बाहर निकाल देता हूँ। चलो बच्चा लोग, तुम्हारी कार बाहर आ गई, एंजॉय। अरे बाबा जी ये तो गोल्डन कार है, ये हमारी कार नहीं है, हमारी तो सिंपल थी। हाँ बाबा जी, ये तो किसी और की कार दे दी आपने,
हमारी तो ब्लैक कलर की थी। अरे बच्चा लोग, मैं प्रसन्न हुआ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था एंड गेस व्हाट, तुम पास हो गए। इसीलिए ये गोल्ड कार मैं तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ, रख लो। अरे बाबा जी, सच बोल रहे हो ना? कहीं हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? सासा देखो तो कहीं कैमरा नहीं है ना? हाँ बाबू मोसाई, कोई अपना नुकसान थोड़ी करेगा ऐसी गोल्डन कार देके। और ना ही बेटा, मेरा कोनो नुकसान ना ही हुआ। हमारे पास तो जादुई शक्तियाँ है। सासा अब ये इतना बोल ही रहे हैं तो रख लेते हैं, वरना इनको बुरा लग जाएगा। तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, इसलिए हम तुमका दिए। हम दुष्ट बच्चों को नहीं देते। चलो गुड बाय। रोला जमाना रोला। बाबा जी, सारी बात तो आप सच बोले, रोला तो हम जमाएंगे, पर एक बात गलत बोले, हम अच्छे बच्चे तो नहीं है। और भैया जी देखे आप, इस नदी में तो चमत्कारी बाबा रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। और एक काम करते हैं, आपकी गोल्डन कार नदी में डाल देते हैं, फिर शायद वो हमें डायमंड की करके वापस दे दे। अच्छा आइडिया है फंटर लोग, तुम लोग भी मेरे साथ रह के चालाक सिमखांडी बन गए हैं। और बच्चा लोग, तुम लोग की कार जानबूझ के पानी में गिर गई। टेंशन मत लो, मैं अभी उसे बाहर निकाल देता हूँ। ये लो आ गई बाहर। यही है ना तुम्हारी वाली कार? अबे हाँ बाबा जी, यही है हमारी डायमंड की कार। थैंक यू, अब हम चलते हैं। अरे कितना झूठा इंसान है बे, तुम्हारी कार तो गोल्ड की थी, ये तो डायमंड की है। तुम हमारी परीक्षा में फेल हुए, इसलिए हम ये कार वापस ले रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बाबा जी? चलो चलो ठीक है, हमको हमारी गोल्ड की कार वापस दे दो फिर। अरे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, चला जा नूबड़ी के। बाबा जी, तुमने मेरी कार चोरी कर ली, मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी ऊपर तक पहचान है। अरे बहुत भोगता है ससुरा, यहाँ क्या बिग बॉस चालू है? ई ले, वन टैप खा और लॉबी में जा। अरे वाह, इंसान की किस्मत कभी भी खुल सकती है। ये देखो, मेरी सुसु करते करते खुल गई। इस नदी में चमत्कारी बाबा है जो किसी भी चीज को रेयर करके नदी के बाहर निकालते हैं। एक काम करता हूँ, रुक शेख साहब की डायमंड की कार इसमें डालता हूँ, शायद वो उसे 2 बना के दे दे, क्योंकि उससे तो कोई रेयर चीज है ही नहीं। अभी कॉल करके कार मंगवा लेता हूँ। हेलो शेख साहब, मैं आपको एक लोकेशन भेजता हूँ, उस जगह पे अपनी कार लेकर आ जाओ, एक काम है। अरे भाईजान, मैं इधर पास में ही था, बोलो क्या काम होती? मैं आ गया अपनी कार लेके। अरे शेख साहब, हम आपकी कार को इस नदी में डालेंगे तो वो 2 होकर बाहर आएगी, फिर उन 2 को डालेंगे तो वो 4 होकर बाहर आएगी। इस नदी में चमत्कारी बाबा रहते हैं, वो ये सब करते हैं। अरे ये तो फायदे का सौदा होती। ठीक है भाईजान, डाल दो फिर कार पानी में। हाँ शेख साहब, बस उसमें से एक कार मुझे दे देना, बाकी की सभी आप रख लेना। अरे बच्चा, तुम्हारी कार पानी में गिर गई का? टेंशन मत लो, मैं अभी उस कार को निकाल देता हूँ। ये लो बेटा, बाहर आ गई। यही है ना तुम्हारी कार? अरे नहीं बाबा जी, ये कार हमारी नहीं है, हमारी कार तो डायमंड की थी। अरे वाह बेटा, मैं प्रसन्न हुआ, तुम सच बोलते हो। मेरी तरफ से तुम्हें यह कार गिफ्ट। अरे नहीं, पर ये मेरी कार ही नहीं है, मेरी तो डायमंड की थी। चलो उसे 2 करके बाहर निकालो। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम डायमंड की कार का क्या करोगे? ये खटारा कार यूज करो। हाँ बाय, एंजॉय। अरे नूबड़ी के, तुम तो बोली थी कि बाबा 2 कार करके वापस देगी, पर ये तो खटारा कार दिए। अरे शेख साहब, बाबा ने सच तो कहा। आपके पास इतना पैसा है, आप डायमंड कार का क्या करोगे? नूबड़े चालाक चिमकांडी बनता है। अब तो हम तुम्हें लॉबी में भेज कर ही दम लेगी। कहाँ तक शेख साहब का काम तमाम। बाबू मोसाई, आदम सासा के पास तो गोल्ड फॉर्च्यूनर आ गई, अभी मेरे को भी गोल्ड चाहिए, और मेरे पास तो कुछ डालने के लिए है ही नहीं। मैं क्या डालूं? अगर मेरा टॉयलेट डालूं और वापस नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर साइकिल डालूं और वापस नहीं दिया तो पैदल घर जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे ऐसी चीज डालनी पड़ेगी, वो अगर बाबा जी वापस ना दे तो मेरा नुकसान ना हो। एक आइडिया मिल गया। इस तालाब में मैं पोटी कर दूंगा, फिर बाबा जी बाहर आएंगे और बोलेंगे, बेटा ये गोल्ड की टटी तुम्हारी है क्या? फिर मैं बोलूंगा नहीं, मेरी तो आम टटी थी, और फिर वो मुझे गिफ्ट में गोल्ड की टटी दे देंगे, और मैं उस गोल्ड की टटी को बेचकर हिप्पो बिल्जेरियन बन जाऊंगा। पैसा ही पैसा होगा। हो।